मैं गांव के स्कूल में पढ़ा। मेरे पिताजी वहां टीचर जो है, हम ना तो क्लर्क समझते थे और ना हम कलेक्टर समझते थे। जान लीजिएगा, जब वो पूछे मास्टर साहब कि बताओ रामचंद्र तुम क्या बनोगे, हम उठे ताप से, देखिए सरस्वती मेरे मुंह पर रही होंगी, वो बोल दी कलेक्टर। प्रोफेसर ने जेएनयू में हमको 2 नंबर दिया था 30 में, वही प्रोफेसर के जिले का मैं कलेक्टर बना यूपी में। आप समझ लीजिए, मैं भी शिक्षक का बेटा हूं, मेरे पिताजी शिक्षक रहे। आप जरा सोचिए, हम लोग देखिए, मैं तो गांव में पढ़ा जी, मेरे बारे में बता दूं आपको, लोग पता नहीं होगा, मैं गांव के स्कूल में पढ़ा। मेरे पिताजी वहाँ टीचर थे, वहीं से मैं 7वां तक पढ़ाई किया। फिर बगल के गांव में हाई स्कूल था, वहाँ मैं हॉस्टल में रह करके मैट्रिक पास किया। तब मैं जब सोचिए जरा, मेरे तरह का विद्यार्थी जब मैं मैट्रिक पास कर गया, मेरा मेरिट था बिहार बोर्ड में, तो साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो हम पटना देखे कि पटना होता कैसा है। साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, हम कैवेंडिश में रहते थे। लेकिन देखिए हमारी इच्छा क्या थी और हमारे पिताजी की इच्छा मैं बता दूं, जब हम बचपन में पहली क्लास के हम बच्चा में भी पढ़ रहे थे, तो देखिए उस वक्त शिक्षक क्या होते थे। जब शिक्षक जो थे, सब बच्चों से पूछ रहे थे। हमारे जो शिक्षक थे उनका नाम रामचंद्र यादव था, मेरा नाम भी रामचंद्र है। तो सबसे पूछे, बोलो तुम क्या बनोगे, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमारा नंबर आया, अब बताइए साहब, मैंने बिल्कुल कुछ, मुझे अकल तो है नहीं, लेकिन मेरे घर में पहले से मैं बताया, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे बड़े कई भाई थे। मेरे 2 भाई इसमें कलेक्ट्रेट में हेड क्लर्क, समझे। तो मैं जानता था कलेक्ट्रेट और दूसरा मैं जानता था क्लर्क, समझ गए। अब वो हमको पूछ दिए तुमको बनना क्या है। हम सोचे कि हमारा भाई तो लोग तो भैया बढ़िया है साहब, जब आते हैं तो हम लोग मिठाई लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं। तो हम जो है, हम ना तो क्लर्क समझते थे और ना हम कलेक्टर समझते थे। जान लीजिएगा, जब वो पूछे मास्टर साहब कि बताओ रामचंद्र तुम क्या बनोगे, हम उठे ताप से, देखिए सरस्वती मेरे मुंह पर रही होंगी, वो बोल दी कलेक्टर। आप समझ रहे कि नहीं। अभी मैं पहली क्लास में नहीं पढ़ता था, और वो जो हमारे शिक्षक थे रामचंद्र यादव जी, वो हमारे पिताजी को कहे, मेरे पिताजी का नाम था सुखदेव नारायण सिंह। बोले सुखदेव बाबू, अरे आपका बेटा तो गजब है भाई। बोले क्या किया, कुछ बदमाशी किया क्या। बोले ना, अरे हम पूछ रहे थे कि सब बच्चों को तुमको क्या बनना है, तो बोला कि उसे कलेक्टर बनना है। हम जानते हैं, हम तो आपको बताया ना कि हमारे भाई लोग वहाँ काम करते थे, वो क्लर्क थे, और कलेक्ट्रेट में काम करते थे। मैं कंफ्यूज कर गया कि कलेक्टर होता है कि क्लर्क होता है, हमने कलेक्टर बोल दिया। देखिए सरस्वती जी पर आ रही। और मैं बता दूं, देखिए हमने बताया ना, मैं गांव में पढ़ा था, फिर साइंस कॉलेज में पढ़ा, और हम लोग के टाइम में कोई कंपटीशन की परीक्षा ने नहीं दिया, कुछ नहीं होता। सीट ज्यादा लड़के का, मार्क्स बेसिस पर एडमिशन होता था। हम लोग का जो रैंक साइंस कॉलेज में था, हम लोग का डायरेक्ट रुड़की में एडमिशन होता था इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन देखिए मैंने बताया, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी शिक्षक थे, लेकिन मैंने देखा कि हमको आईएएस जब बनना है, हम कहला साइंस में माथा पढ़ो, चले जरा कुछ हिस्ट्री पढ़ लें। आप जरा सोचिए, ये देखिए आप सब लोग गार्जियन है, आपको सोचना चाहिए। हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा कि बेटा तुमको क्या करना है, हमारी माँ ने कुछ नहीं कहा कि बेटा तुमको क्या करना है। आप जरा सोचिए साहब, 1976 में जिसका एडमिशन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा हो, और वो बच्चा अगर पटना कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स में नाम लिखाएगा तो आजकल वो बेवकूफ़े में कहेगा जी, कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन देखिए मेरी सोच, और जो आपने कहा ना कि माता पिता, और माता पिता का जो सपोर्ट, हमारे एक रिश्तेदार वकील थे, वो ज़्यादा होशियार थे। हमारी माँ को कहे, क्योंकि हमारे पिताजी शिक्षक थे, तो बोले अपने बेटा को समझाती नहीं आप है, बताइए उसका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है रुड़की में, अब नाम लिखा रहा है पटना कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में, क्या करेगा। मेरी माँ जो कई वकील साहब आप ज़्यादा मत बोला करो,
मेरा बेटा जानता है कि उसको क्या करना है। हमारा काम सिर्फ ओकरा पैसा भेजना, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए ये जो माता पिता का सपोर्ट होता है। और देखिए आप जो कहते रहे मेहनत, हम जब पहली बार पटना कॉलेज में बीए का ऑनर्स का परीक्षा दे दिए, तो जितने बच्चे जो आजकल आईएएस में बैठते हैं सिविल सर्विस में, तो हमारे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट रिटन टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था। क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स टेस्ट की शुरुआत हुई 1979 के एग्जामिनेशन, मैंने उस साल से 1980 में। आप सोचिए जरा, जो माता पिता का संस्कार जो हमारे, और मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने हेडमास्टर साहब के साथ रहता था। संस्कार देखिए, हम बीए का परीक्षा दी, हमारी परीक्षा खत्म हुई 25 मई को, और 8 जून का हमारा आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट। सोचिए क्वालिफिकेशन क्या है, बीए पास होना। जब तक हम बीए पास ही नहीं किए, बीए का परीक्षा दी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, मेरा मन का वो देखिए आत्मबल, कि हमको था कि हम देंगे, हम पास करेंगे, और हम परीक्षा दे दी, पास कर गए प्रीलिम्स में। मेरा बीए का रिजल्ट ही नहीं अभी आया है। पटना सिटी हम लोग पढ़ते थे, हम 6 पेपर दिए थे, बाकी बच्चे 2 पेपर में बाइकआउट कर दिए थे, तो रिजल्ट लटका हुआ था। आप जरा सोचिए कि भाई यूपीएससी कंप्लीट क्वालिफाई किए हैं, परीक्षा नहीं, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेरा एक चांस लैप्स करेगा। उस समय भी देखिए व्यवस्था क्या थी, हम वाइस चांसलर से मिले, वाइस चांसलर ने लिफाफा में बंद करके दे दिया यूपीएससी को कि ये लड़का का रिजल्ट अभी नहीं निकला है, लेकिन जो हमने मार्क्स देखा है ये लड़का पास है और ये बीए पास कर गया। आप जरा सोचिए कि 2 दिन बचा था, हम जमा किए, तब जाके परीक्षा दी, और देखिए सरस्वती कृपा, हम रिटर्न भी पास कर गए। हम रिटर्न भी पास कर रहे, और ना एडमिशन हम लिए हुए थे जेएनयू में। हम एमए का पढ़ाई अभी छोड़े हुए थे, सिर्फ एडमिशन ले लिए थे कि दे दें। रिटर्न पास कर गए, इंटरव्यू में गए। आप सोचिए मेरा तो हाइट है, इसी छोटा सा हम है, 5 फीट 4 इंच के। आप सोचिए जब मैं अभी 22 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैं तो बड़ा, हम लोग मगही में बुतरू बोलते हैं, बुतरू लगते हैं वो सबको कि कहाँ से आ गए। 250 नंबर में वो 100 नंबर था इंटरव्यू में। देखिए मैं जिस बात को बोलने जा रहा हूँ, हमें मेरिट था, हम अपने बूते रिटर्न में बहुत अच्छा नंबर लाए थे, लेकिन हमको 100 नंबर दे दिया, तो हमको ग्रुप बी नौकरी दे रहा था, मैं क्यों लेता ग्रुप बी जी। हमको 10 नंबर और देता तो हमको कोई एलाइड में बढ़िया सर्विस मिलता, हाइट तो थी नहीं कि मैं पुलिस में जाता। अब 25 नंबर देता तो आईएएस बन जाते, लेकिन नहीं दिया। जो इंटरव्यू में था, जिस लड़के को हमसे 100 नंबर कम आए, इंटरव्यू में 200 नंबर मिले और साहब आईएएस बन गए। चलिए फिर हम एमए का परीक्षा, एमए जेएनयू में अच्छी सुविधा थी कि हम एमए 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते, हम कर। फिर परीक्षा दी, फिर रिटर्न में हमको खूब नंबर, फिर इंटरव्यू में वही हाल, लेकिन रिटर्न में इतना आया था कि फिर हम कर गए। हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए आपको क्या मैं बताऊं कि जितना ऊपर जाइएगा ना, उतना संघर्ष झेलना पड़ता है। जिसमें हम आईएएस कंप्लीट किए थे, हम लोग को आरक्षण होता था नहीं, बल्कि हमको तो इंटरव्यू में भी नंबर नहीं दिया जी। हम जेएनयू में पढ़ते थे, जेएनयू में इंटरव्यू होता था, हमको रिटर्न में हाईएस्ट, इंटरव्यू में 30 नंबर में 2 नंबर दे दिए, 30 नंबर में 2 नंबर। और हमारे जितने हमारे से, जिसको क्या कहते हैं, बोगस टाइप के छात्र थे, जिसको हम पढ़ाते थे 28, 29, 27। ये सिस्टम है, क्या करें। लेकिन हम तो ये देखिए, हम तो सामने से देखे ना, हमको तो छोड़ दीजिए। मेरी बेटी है लिपि, वो परीक्षा दी, जान लीजिए जरा, बाप की तरह उसको इंटरव्यू में नंबर नहीं दिया, जबकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। वो ऐसा नहीं था, नंबर फिर भी कर गई। आपको हमको ये हमेशा सोचना चाहिए कि जब आपको आगे जाना है ना, तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलन करेंगे, आपको देखकर उनके मन में डर होगा। उसकी चिंता मत करिए, अपनी तरफ से देखिए, अपनी तरफ से कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जितने अन्याय किए थे ना हमारे सामने, देखिए भगवान का भी अच्छा सिस्टम है। जिस प्रोफेसर ने जेएनयू में हमको 2 नंबर दिया था 30 में, वही प्रोफेसर के जिले का मैं कलेक्टर बना यूपी में। आप समझिए, मैं उनके गांव गया तो गांव वाले ने कहा कि सर ये हमारा गांव फलाना है और यहाँ के बड़े भारी प्रोफेसर हैं। कहाँ? जेएनयू नाम बताओ। बताया, मैं बड़ी कस के हंसा। बोले हजूर आप हंस रहे, हम कह हमको पढ़ाए। तो सर हम भी देखो तुम्हारे गांव में जितना चीज चाहिए सब करा दे, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि तुम लोग आज सब काम हो जाएगा तो तुम अपने गांव वाले के यहाँ जाना कि हमारे जिले का कलेक्टर वही है विद्यार्थी जिसको आप पढ़ाए थे, आज इंटरव्यू में 2 नंबर दिए। वो जब हमको मिले बाद में तो बोले अरे भाई आरसीपी हम तो जानते थे कि तुमको तो आईएएस में जाना, तो तुमको कहा लेकिन उसमें नंबर चाहिए, अब तुमको रिसर्च तो करना। तुम ठीक बात है सर, लेकिन हमको अपने टॉपर को 2 नंबर दे दिए, हमसे नीचे वाले के साथ अच्छा लगता है? क्या कहता था कि पक्षपात मिला क्या आपको? कुछ मिला क्या? अरे हम चले ही जाते तो पैसा तो बच नहीं जाता आपका, लेकिन कम से कम ये तो आपके मन में भी गलानी नहीं होती कि जो बच्चा को 28 नंबर मिलना चाहिए 2 नंबर दिए। और ये बात मैंने राज्यसभा में उठाया था और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, सब मंत्री थे। हमने ठोक के बोला, चूंकि मैं तो सामने झेला था। उतना ही नहीं, मेरा एक रिश्तेदार एम्स में डॉक्टर, टॉप क्लास का डॉक्टर, कुछ इंटरव्यू में गया, उसको हाईएस्ट नंबर लाए हुए इंटरव्यू में, उसको वही 2 नंबर। मुझे बताया, हमको बोलना था मेडिकल बिल पर, हमने बोला हेल्थ मिनिस्टर से, हम कह रहे साहब अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर राजा, जो आपके कॉलेज का टॉपर है उसको 2 नंबर इंटरव्यू में देते हैं। इंटरव्यू खत्म करो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप बी तक की सेवाओं में इंटरव्यू खत्म करो। बड़ा अन्याय होता था जी। हमने ये भी कहा कि इंटरव्यू में मैक्सिमम और मिनिमम कर दीजिए। भाई अगर 200 नंबर का इंटरव्यू है तो कर दीजिए कि हाईएस्ट देंगे हम 120 नंबर, वो भी करो। हम मिनिमम देंगे 100 नंबर। यहाँ तो एक को देगा 198, वो को देगा 5 नंबर। ये कौन सा सिस्टम है जी? आधा घंटा में कौन सा मशीन लगा हुआ है जो जज कर लीजिएगा कि आरसीपी सिंह में ये गुण है, इनमें ये अवगुण है? कैसे कर लीजिए? सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो देखिए ये हमेशा ये संघर्ष चलते रहता है। देखिए प्रधानमंत्री जी को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम वो समझे और ग्रुप बी तक तो समस्या नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो देखिए समाज में और कहीं भी आप रहिएगा तो संघर्ष चलते रहते। और आप चूंकि समाज के बुद्धिजीवी है, भगवान ने आपको सरस्वती जी के द्वारा ज्ञान दिलवाया है, लक्ष्मी जी भी आ गई हैं, आप